हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने क्लासेस कंटेंट ऑनलाइन क्लासेस पर। संघर्ष तय करता है कि बंदे के मेहनत में कितना दम है। आज हम आपको क्लास 12 हिंदी गद्य खंड बाल कृष्ण भट्ट के लेखक परिचय जानेंगे, बाल कृष्ण भट्ट का जीवनी जानेंगे। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। निधन यानी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। निवास यानी कहाँ रहते थे, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहते थे। माता पिता, माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। पूछे बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ाई के प्रति लालसा किसने जगाई, तो बालकृष्ण भट्ट के माँ ने जगाई थी। शिक्षा, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया था, ठीक ना। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। 1867 में बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा एग्जाम दिया था, तो एंट्रेंस की एग्जाम दिया था। एंट्रेंस की एग्जाम कब दिया था, 1867 ईस्वी में दिया। कहाँ से दिया था, प्रयाग के मिशन स्कूल से दिया था, ठीक ना। वृत्ति यानी काम, बालकृष्ण भट्ट ने क्या क्या काम किया, देखिए। काम में देखिए 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया था, ठीक ना। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापक का कार्य किया था। कौन, तो बालकृष्ण भट्ट। 1885 में प्रयाग KCAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया था। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, यानी गौशाला स्वभाव के कारण इसे नौकरी छोड़ना पड़ा। उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर है, उसके बाद लिखने पर ही निर्भर रह गए, ठीक ना, निर्भर रह गए। विशेष परिस्थिति यानी कठिनाई क्या क्या आया था इसके जीवन में, ठीक ना, विशेष परिस्थिति। पिता के निधोपरांत यानी मृत्यु के बाद पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। देखिए रचनात्मक सक्रियता यानी रचनात्मक, देखिए रचना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी प्रदीप वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1867 में हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। देखिए मासिक पत्र निकालना प्रारंभ कब किया था, तो देखिए 1867 में। कब क्या था, 1867 में। नाम क्या था, हिंदी प्रदीप्त नाम का मासिक पत्र का। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। उसे वे एक दिन नहीं चलाए, उसे ये 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की नियुक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगता संयमवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार ना होने पर अलग हो गए। अच्छा व्यवहार ना रहेगा तो अलग तो होवे न करेगा, इसलिए वह अलग हो गए। रचनाएं देखिए उपन्यास में रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बेरी, ठीक ना। आप इतना याद कर लीजिए। नाटक में देखिए पद्मावती, कृतार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती संयमवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर, सुम की एक नकल, विरहिनला, इंग्लैंड स्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वेद, रेल का विकट खेल आदि। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पद्मावती इंपॉर्टेंट है,
शिशुपाल वध इम्पोर्टेंट है, नल दमयंती या दमयंती इम्पोर्टेंट है, और एक यहाँ है रेल का विकट खेल, बाल विवादी। प्रश्न भी लिखा है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विंडवन आदि। निबंध भी लिखा है, 1000 के आसपास निबंध, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रहित है। निबंध तो हजारों लिखा है, परंतु उसमें से 100 निबंध जो है ना अति महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक ना। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नयकाय रचनाकारों में एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से है। वे बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के थे। किस काल पूछे तो किस काल के थे? काल पूछे तो किस युग के थे? भारतेंदु युग के। किस काल के थे? तो आधुनिक काल का था, ठीक ना, आधुनिक काल के थे। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार थे। वे महान पत्रकार थे बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रणीय है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रगतिशील या प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। बालकृष्ण भट्ट के साथ महान थे, ठीक ना, महान अन्य व्यक्ति थे। किंतु यह एक सर्वसमस्त स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक, जिनके अनवरत लेखन से यानी बहुत लेखन से अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहन और जन संस्कृति के विकास प्रभाव का मूर्त वारमय उत्पादन है, जो गहन लोक संपंक्ति से उपजता और दिशा पाता है। यह बौद्ध धर्म प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्यकार से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी, प्राकृतिक एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तन रूप, दिशा और प्रभाव देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधि द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। पूछे बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट एक गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से परिपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार, उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है।
वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियमित यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विद्या है जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण स्वदेशी लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्दशा, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षित में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभाव और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजन, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था। बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। कौन रखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा था, ठीक ना। अब आपसे कुछ सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आप लोगों को देना है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे। किस काल के थे? ते आधुनिक काल के थे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? पार्वती देवी था। पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट ने क्या लिखा है? बातचीत लिखा है। बातचीत क्या है? बातचीत एक ललित निबंध है, ठीक ना। आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, फिर कल मिलेंगे।